कितने क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए तुम्हारे क्लैट पीजी एग्जाम में। अगर इजी है पेपर तो देखो आपका जो कट ऑफ है वो भी 85 तक पहुंच सकता है बहुत इजीली। कोई अपर लिमिट भी नहीं है, कोई लोअर लिमिट भी नहीं है, लेकिन एक सेफ लिमिट जरूर है। हाँ, एक सेफ लिमिट जरूर है। गो अहेड, अटेम्प्ट 110 115 क्वेश्चंस, यू कैन डू इट। पर तुम्हारी तैयारी ठीक ठाक है तो भी मुझे लगता है कि कम मिनिमम 90 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, है ना। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता और मैं हूं मानसी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए तुम्हारे क्लैट पीजी एग्जाम में। तो देखो, पहली बात तो ये कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने तो करने ही चाहिए, इतने तो नहीं करने चाहिए। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तुम्हारा मॉक में परफॉर्मेंस कैसा है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, मॉक में स्कोर कैसा आ रहा है, मॉक में तुम कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, उस पर कितने नेगेटिव मार्किंग हो रही है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने अटेम्प्ट को रेगुलेट करना। इसके अलावा एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी तुम्हें गेज करनी पड़ेगी वहां पे कि एग्जाम कैसा है। अगर इजी है तो फिर तुम 70-80 अटेम्प्ट करके कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे टॉप 5 एलएलयूज का। अगर इजी है पेपर तो देखो आपका जो कट ऑफ है वो भी 85 तक पहुंच सकता है बहुत इजीली, है ना। तो अगर पेपर इजी है, तुमसे सब कुछ बन रहा है, अगर सब कुछ बन रहा है तो सिर्फ इसलिए मत छोड़ना कि अरे यार इतना तो मैम ने मना करा था कि इतना अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। सब बन रहा है तो करो, बढ़िया करो, 110 भी अटेम्प्ट करो, 115 भी अटेम्प्ट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू नो एवरीथिंग, है ना। तो लास्ट टाइम का भी मैम जो टॉपर था उसका 104.25 स्कोर था, है ना। तो अगर किसी का 104.25 स्कोर है AIR 1 का तो उसने कम से कम 110 तो अटेम्प्ट करे ही होंगे, वरना कैसे आएगा, राइट। तो कोई अपर लिमिट नहीं है ना। अग्रीड, कोई अपर लिमिट भी नहीं है, कोई लोअर लिमिट भी नहीं है, लेकिन एक सेफ लिमिट जरूर है। हाँ, एक सेफ लिमिट जरूर है। तो वैसे बच्चे जिनका मॉक में स्कोर आ रहा है 55 to 70, 75 आ रहा है ना, आप लोग और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मैम जो ना अभी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं 65 to 70 की रेंज में, है ना। और उसके बाद स्कोर लेके आते हैं 58 और फिर बोलेंगे कि मैम मॉक में स्कोर बहुत कम आ रहा है। फिर उनसे पूछो बेटा अटेम्प्ट कितने किए थे, तो बोलेंगे मैम 65। तो इनका 65 अटेम्प्ट अगर करोगे तो तुम 58 से ज़्यादा कैसे लाओगे, राइट। तो इफ़ यू आर दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, अगर तुम उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े अपने बढ़ाओ। अब पिछली बार का एग्जाम कैसा था? इट वाज नॉट इजी फॉर श्योर, इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर श्योर। तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। उस मॉडरेट लेवल के पेपर में अगर तुम्हें बैंगलोर चाहिए था, फर्स्ट लिस्ट में अगर तुम्हें बैंगलोर चाहिए था, तो तुम्हें कम से कम 80 नंबर लेकर आने थे, राइट। मतलब 77 पे क्लोज हुई थी फर्स्ट लिस्ट। तो तुम्हें इतने नंबर लाने पड़ेंगे अगर पिछले जैसा ही साल के जैसा ही पेपर बना तो उतने नंबर लाने के लिए तुम्हें कम से कम तो भी 90 अटेम्प्ट्स तो करने पड़ेंगे, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होके तुम अटेम्प्ट्स कर रहे हो पर तुम्हारी तैयारी ठीक ठाक है तो भी मुझे लगता है कि कम मिनिमम 90 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, है ना। बस देखते हुए कि बनने चाहिए। तो तुक्के लगाने तो 20 to 25 क्वेश्चंस में हम तुक्के का रिस्क ले सकते हैं, ना, जहां हम 4 मार्क्स तक का रिस्क लेते हैं। बट उससे ज्यादा का रिस्क तुक्के में भी नहीं लेना है। तो अपने अटेम्प्ट को उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट करना कि तुक्के जो हैं वो 20-25 इससे ज्यादा ना लगाओ। हाँ, और क्वेश्चंस ना, पहले एक और चीज, क्वेश्चन ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां तुम्हें लग रहा होगा कि तुक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन तुम क्वेश्चन जब ठीक से पढ़ोगे उसमें इज नॉट लिखा होगा या नॉट ट्रू लिखा होगा। वो जो नेगेटिव कॉनोटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें फिर इजीली बन जाए, राइट। तो अपने हाथ बहुत खींच के मत चलना। ऐसे नहीं कि 60-65 क्वेश्चन ही तुम सॉल्व करके आ रहे हो एंड देन एक्सपेक्टिंग कि मेरा क्यों नहीं हुआ। हो सकता है 60-65 में तुम्हारे सारे सही हो जाए तो भी तुम्हें 60-65 नंबर ही मिलेंगे, राइट। अगर हर क्वेश्चन भी सही हो गया तो भी 60-65 ही आएंगे। तुम्हें कम से कम 80 लेकर आना है बेटा। तो और वो तुक्के वाला लॉजिक यहाँ भी लगाना कि एक सही होगा और 4 गलत होंगे तो भी बात बराबर ही होगी। तो वो वाला लॉजिक यहाँ भी लगाना, इसलिए थोड़ा अटेम्प्ट ज्यादा रखना। किसी भी हालत में बेयर मिनिमम, जिसको ऐसा लग रहा है ना कि पेपर बहुत बुरा जा रहा है, वो भी आई थिंक उन्हें भी 70 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो 80 से कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, राइट, आई एग्री विद मैम, है ना। तो बहुत बुरा भी जा रहा है तो भी कम से कम 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, है ना। फिर लक पे छोड़ दो चीजें, ना। फिर हो सकता है कि लक अच्छा हो, तुक्के सही लग जाए। अग्रीड। सो
तो कम से कम अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है और तुमसे नहीं बन रहा है सॉल्व करते, तो भी खींच खींच के कहीं तक 80 तक कर लेना। हाँ। अगर पेपर मॉडरेट है तो कम से कम 90-95 Attempt करना। हाँ। पेपर थोड़ा इजी लग रहा है तुम्हें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते बन रहे हैं, काफी क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, तो 100 हाँ। 105 इजीली है ना, 100 105 इजीली अटेम्प्ट करना। और अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो जिसके मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, गो अहेड अटेम्प्ट 110 115 क्वेश्चंस, यू कैन डू इट, है यू ना। कैन डू इट। तो आई थिंक ये वाले लॉजिक के हिसाब से अगर अटेम्प्ट करोगे तो स्कोर सही रहेगा। हाँ। एंड हाँ, बस नेगेटिव मार्किंग थोड़ा माइंडफुली रखना, उस पर तो ऑलरेडी हम एक वीडियो रख ही चुके हैं। और एग्जाम के बाद आके बताना कि कितने अटेम्प्ट्स किए थे इस वीडियो पे। yes डू लेट अस नो दैट। Bye bye, take care. Like, share and subscribe. Yes. Bye bye, take care and all the very best.